सो हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन बिगिनिंग टू एडवांस, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्लासेस कर रखी है जो कि इंट्रोडक्शन की है, वेरिएबल की है। वेरिएबल में हम लोगों ने 3 क्लासेस कर रखी है। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं लास्ट क्लास की ओर, जो कि वेरिएबल की लास्ट क्लास है। जो कुछ टॉपिक छूट गई है उसको आज पढ़ेंगे, साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने पहले जो भी चीज़ें पढ़ी है वो हमें याद है या नहीं है। रिवीजन करेंगे। ओके, सो होप सो आप सभी सही होंगे। बसंत पंचमी मनाए होंगे आप लोग सभी। सरस्वती पूजा भी बहुत अच्छा बीता होगा आप सभी का। या सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर वालों के साथ रहिए और मज़े कीजिए। सो नाउ अभी हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ की हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोगों ने जो भी पढ़ाई की है अभी तक वो हमें कहाँ तक याद है। क्योंकि कुछ क्लासेस बीच में रुक गई थी, मैंने वीडियो वगैरह नहीं डाला है। सो दैट्स वाई एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा है। अब हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर, और यहाँ देखने को मिल रहा है हमें कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम एक लिखा था इंट्रोडक्शन क्लास में, जहाँ की हम लोग प्रिंट करके चेक कर रहे थे कि हमारी प्रोग्राम प्रिंट कैसे होती है। ओके, ना हम लोगों ने कमेंट पढ़ा था, किस तरह से मल्टी लाइन कमेंट करते हैं, किस तरह से इनलाइन कमेंट करते हैं। फिर हमने वेरिएबल असाइन किया था कि किसी भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन किया, उसको प्रिंट किया, काम ख़त्म। फिर हम लोगों ने देखा कि टाइप ऑफ स्ट्रिंग, टाइप ऑफ इंटीजर, टाइप ऑफ फ्लोट, किस तरह से हम लोग टाइप्स पता कर सकते हैं कि क्या कौन सा वेरिएबल है ये। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने कुछ वैल्यू असाइन की थी। फिर नेमिंग कन्वेंशन देखा था। नेमिंग कन्वेंशन में देखा था हम लोगों ने कि कैपिटल लेटर से कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर से कैसे लिखते हैं। साथ में हम लोग कैपिटल और स्मॉल में अलग अलग वैल्यू असाइन कर सकते हैं एक ही वेरिएबल में। एंड देन हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से हम लोग पाइथन में नेम लिखते हैं। हमें स्पेस नहीं चाहिए जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे होते हैं। स्पेस जब तक जरूरी ना हो तब तक पाइथन में स्पेस नहीं डालना है, वरना फिर ये एरर थ्रो करता है। नाउ आफ्टर ऑल ये सारी चीज़ें हो गई। हम लोगों ने अनपैक कलेक्शन भी देखा था कि अनपैक कैसे किया था, जो कि हमारे पास ये है। हाँ, ये चीज़ें, ये है अनपैक कलेक्शन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लोबल वेरिएबल और ग्लोबल फंक्शन और लोकल फंक्शन। तो ग्लोबल फंक्शन क्या है? बेसिकली ग्लोबल एक कीवर्ड है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल को इंटरनली प्रिंट करने में और आउटसाइड प्रिंट करने में। ओके, सो ग्लोबल एक कीवर्ड है जो अभी हम लोग आगे देखेंगे। और लोकल क्या है कि लोकल ये है कि जब हम लोग कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो हम लोग जो भी वेरिएबल डिफाइन किए हैं उसको हम लोग फंक्शन के अंदर प्रिंट करते हैं, तो लोकल फंक्शन हो गया। और साथ ही बाहर भी प्रिंट कर सकते हैं अगर वेरिएबल हम लोगों ने बाहर डिफाइन किया है तो। यहाँ तक की सारी चीज़ें हो गई। मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी है। आज जल्दी जल्दी इस चीज़ों को देखेंगे बिकॉज की ये लास्ट है और यू नो एवरीथिंग। आप लोगों को सारी चीज़ें पता लग गई है कि वेरिएबल क्या है। ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली मैंने 2 क्लासेस रिकॉर्ड करी थी, पर थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण और बैकग्राउंड साउंड के कारण मैं अपलोड नहीं कर पाया। आज देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन है। और ठीक है, अभी तक तो हमने देखा कि पाइथन में किस तरह से हम लोग वेरिएबल असाइन करते हैं, किस तरह से वैल्यू असाइन करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि पाइथन में फंक्शन कैसे लिखते हैं। ओके, डिफाइन करते हैं। ओके, तो डिफाइन वर्ड से ही हमें फंक्शन डिफाइन करना है। फंक्शन कोई भी आप फंक्शन बना सकते हो, कांस्टेंट बना सकते हो। अभी देख लेते हैं क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है। पहले इसको प्रिंट करके मैं आपको वैल्यू दिखा देता हूँ कि क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास। हेलो वर्ल्ड आ रही है। ठीक है, देखो हमें किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए लिखना पड़ता है डिफाइन। पाइथन में डिफाइन लिखा, माई फंक्शन लिखा। ठीक है, इसको क्लोज करना होता है ब्रैकेट के साथ। ठीक है, एंटर किया। हम लोग लिखने वाले हैं एक फंक्शन। फंक्शन के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे डिफाइन माई फंक्शन। ठीक है, कोपायलट हेल्प कर रहा है तो इशू नहीं होना चाहिए। कोलन एंटर। ठीक है, यहाँ लिखा है ए इक्वल टू क्या, तो ए इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, डेवलपर शर्मा। ओके, ये मेरे चैनल का नाम है, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो ज़रूर, और साथ ही बने रहो
अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। ओके, सो ना एंटर किया, इसको करते हैं प्रिंट। प्रिंट कैसे करना है यू नो ऑलरेडी। एंटर किया, अभी क्या है हमें फंक्शन को क्लोज भी करना है। माई फंक्शन को क्लोज किया, ब्रैकेट। देखिए अभी हम लोग जो इसे प्रिंट कराएंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, हमें वैल्यू मिलेगा ए इक्वल टू डेवलपर शर्मा। हमने क्या प्रिंट किया है, ए। इसमें थोड़ा और समझने के लिए हम लोग लिख लेते हैं, ये है अपना ए इक्वल टू क्या आएगा हमारा, ए का जो वैल्यू है हमने जो ए डिफाइन कर रखा है। ओके, सो वेरिएबल ए इक्वल टू क्या है हमारे पास, जस्ट एक सेकेंड, या वेरिएबल ए इक्वल टू है हमारे पास क्या है, डेवलपर शर्मा। वेरिएबल ए डेवलपर शर्मा। ओके, आप इसको चाहो तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए आ गया, अभी ए को प्रिंट किया, क्या मिला आपको, डेवलपर शर्मा मिल गया। तो यू नो कि आपको वेरिएबल कैसे असाइन करनी है, सिंपल सी थी कि आपने वेरिएबल असाइन किया किसके अंदर, एक फंक्शन के अंदर। ठीक है, नाउ अब सेम चीज़ कर सकते हो कि चलो ए इक्वल टू इसमें लिख दिया टुडे इज़ वेरिएबल क्लास। ओके, एंटर किया, अब फंक्शन बना रहे हो, फंक्शन के लिए आपको एक डिफ़ाइन करना है। डिफ़ाइन लिखे फंक्शन, आई एम सॉरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। नाउ डिफ़ाइन क्या माई फंक्शन डिफ़ाइन किया, ठीक है, और फिर ब्रैकेट लगाया और कोलन लगा के एंटर। देखो यहाँ पे एक स्पेस पड़ गया तो हमें एरर दिख रहा है, दैट्स वाई हम लोग कमेंट कर लेते हैं ताकि हमें कोई एरर ना दिखे। एंटर किया, यहाँ भी एक वैल्यू दे दिया, यहाँ पे पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। एंटर किया और इस फंक्शन को क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के लिए क्या लिखते हैं, हमने जो कांस्टेंट डिफाइन किया उससे क्लोज़ कर दिया। अब देखो रन करेंगे, हमें क्या वैल्यू मिलेगी, टुडे इज़ वेयर क्लास, जो हमने एक वेरिएबल में असाइन की वैल्यू। सो ये दोनों क्या थी, इसे ही कहते हैं हम लोग लोकल फंक्शन। ठीक है, अभी क्या है, लोकल फंक्शन है। अभी सेम चीज़ को अगर मान लो, ठीक है, इस ए को यहाँ पे हम लोगों ने एंटर किया और ठीक यहाँ पे हमने एंटर किया। अब देखो प्रिंट कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए दे देता हूँ, क्लास 1 क्लास 2। ओके, नाउ अब डिफ्रेंशिएट होगी, हमें क्या मिल रहा है, टुडे इज़ वेयर क्लास 2। पर हम लोग अगर आउटसाइड जो है हमारे फंक्शन के अंदर उसको प्रिंट करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा ये प्रिंट को आउटसाइड ऑफ फंक्शन। ओके, अभी देखो क्या है आपको प्रिंट स्पेस क्यों पड़ गया नाउ। अभी हमें क्या मिल रहा है, टुडे इज़ वेयर क्लास 2। तो पहले कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, इनलाइन। ठीक है, जो हम लोगों ने इनलाइन नहीं, हम लोगों ने जो फंक्शन लिखा है उसके अंदर जो वेरिएबल डिफाइन किया है वो हमारा पहले एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद बाहर वाला एग्जीक्यूट हुआ। क्यों, क्योंकि फर्स्ट प्रिंट अंदर है, दूसरा फंक्शन के बाहर है, तो पहले ये प्रिंट हुआ, दूसरा ये प्रिंट हुआ। ओके, नाउ अभी क्या है, अगर हम लोग चाहे दोनों यहाँ पे हटा दिया। अब नेक्स्ट फंक्शन में पहले चलते हैं, मैं आपको फंक्शन दिखाता हूँ। सुनो अभी क्या है, देखो अभी मैंने बताया कि आउटसाइड यहाँ पे किया है और प्रिंट किया अंदर में। ठीक है, अभी देखो ग्लोबल फंक्शन लगाने के बाद हम लोग किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अपने फंक्शन को अभी देखो ग्लोबल एक्स लगाया है और बाहर प्रिंट एक्स किया है। ठीक है, तो अभी इसको रन करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलने वाला है, पाइथन इज़ ऑसम बिकॉज कि हमने एक्स को ग्लोबल वेरिएबल बनाया। ठीक है, ग्लोबल इज़ ए कीवर्ड जो कि आप एक फंक्शन के साथ लिखते हो। ठीक है, डिफाइन करते हो एक फंक्शन, उसमें लिखते हो माई फंक्शन। ठीक है, एंटर किए, इसमें लिख दिए कीवर्ड क्या है, ग्लोबल। ग्लोबल लिखा, ग्लोबल ए लिख दो, एक्स लिख दो, वाई लिख दो, जेड लिख दो, जो भी है। ए एंटर, ए इक्वल टू कोई भी वैल्यू असाइन कर दिया, पाइथन इज़ ऑसम, इसको कर देते हैं कमेंट। ओके, नाउ एंटर किया, यहाँ पे हम लोगों ने फिर अपने फंक्शन को क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, अपना फंक्शन कांस्टेंट लिखा,
एंड देन उसे ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब हम लोग प्रिंट ए करते हैं, हमें क्या मिलेगा, पाइथन इज ऑसम बिकॉज ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। वरना हमें कहाँ लिखना पड़ता, हमें लिखना पड़ता अपने फंक्शन के अंदर प्रिंट, ठीक है। अभी हमने आउटसाइड प्रिंट लिखा है। तो दैट्स ऑल, इधर तक हमारा था ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। नाउ एक चीज़, थोड़ी सी और चीज़ें देख ले, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, वैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर या जितनी शॉर्ट में हम लोग चीज़ें निपटा दें उतनी अच्छी है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि डिफाइन किया है एक फंक्शन ग्लोबल एक्स, ये वाली तो आपको हमने दिखा दी। नाउ अभी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सिंपल है, समझ लो, आगे फिर से इसको देखेंगे। तो हमने क्या किया, वैल्यू असाइन किया ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू बी, ठीक है, सॉरी बी इक्वल टू 10। अभी क्या करना है, हमें जोड़ना है, घटाना है और मल्टीप्लाई करना है, डिवीज़न करना है। तो इसके लिए क्या करना है, बस आपको प्रिंट लिखना है, प्रिंट ए प्लस बी, ए वेरिएबल और बी वेरिएबल को जोड़ दो, फिर ए माइनस बी, ए वेरिएबल और बी वेरिएबल को माइनस कर दो, ए इंटू बी, ए डिवीज़न बाय बी, ए बाय बी, सॉरी। तो ये क्या हो गया हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यही चीज़ें अभी हमारी बड़ी होती जाएगी, जाके हम लोग मल्टीपल चीज़ें देखेंगे। सो दैट्स ऑल, यहाँ तक था हमारा क्लास, वेरिएबल की क्लास हो गई ख़त्म। हम लोगों ने वेरिएबल समझ लिया है क्या है कैसे है, अभी फंक्शन बनाएंगे आगे चल के। सो यू नो ऑलरेडी कि जब हम लोग चीज़ें कर लेते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग जाते हैं W3 स्कूल पर, क्योंकि हम लोग उन्हीं का सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। सो नाउ अपने फेवरेट ब्राउज़र पर जाएंगे, जहाँ की, तो मैं आ गया हूँ अपने फेवरेट ब्राउज़र पर। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा W3 स्कूल्स पाइथन कर लिया। ओके, नाउ फर्स्ट ट्यूटोरियल में गया। नाउ यहाँ पे हम लोग चूज़ कर रहे हैं वेरिएबल, बिकॉज की वेरिएबल हम लोग पढ़ रहे हैं। नाउ इसमें वेरिएबल नेम पढ़ लिया हम लोगों ने, रिवीजन करने के लिए देख लेते हैं क्या है। पाइथन वेरिएबल फर्स्ट देख लेते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, आप जो भी लिखते हो सारी चीज़ें एक वेरिएबल है, वेरिएबल में आप लोग वैल्यू असाइन करो, काम खत्म यहाँ पे। अब वेरिएबल नेम में जाते हो, वेरिएबल नेम क्या है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि आप किस तरह से लीगल वेरिएबल नेम और इलीगल वेरिएबल नेम को फॉलो करते हो। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो जाके देखो, ताकि चीज़ें समझ में आए। और ऑल्सो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज़रूर बताओ कि और आगे इम्प्रूवमेंट कैसे होगी। ओके, ये चीज़ें मैं पूरी की पूरी आप लोगों पे छोड़ता हूँ इम्प्रूवमेंट की। सो आप लोग बताओ, कमेंट करो, मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। देखो अभी बैकग्राउंड भी थोड़ी सी चेंज हो गई है, अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट कर देना, ठीक है। नाउ इसमें हम लोगों ने लीगल वेरिएबल नेम देख लिया है, इलीगल वेरिएबल नेम देख लिया है। इसके बाद हमने कैमल केस भी देखा था, पास्कल देखा था, स्नेक केस देखा था। इसमें क्या करना था, बस अंडरस्कोर लगाओ, काम खत्म। फिर हम लोगों ने मल्टीपल वैल्यू भी असाइन करके देखा था, अनपैकिंग भी किया था। ये अनपैक कलेक्शन है जो हमने बताया था। अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखो, और ज़रूर कमेंट में लिखना अपना जो भी ओवरव्यू होगा कि कैसी लगी क्लास और कैसा साथ में लग रहा है पढ़ना। नाउ फिर आउटपुट वेरिएबल देखा हमने। आउटपुट वेरिएबल क्या ही है, बस प्रिंट कराना है एक साथ, चाहो तो एक्स वाई जेड को प्रिंट किया है, एक्स वाई जेड साथ में, ठीक है, ये ऑलरेडी बता रखी है। ग्लोबल वेरिएबल में जाएंगे, जो आज पढ़े हैं हम लोग। ग्लोबल वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल दैट आर क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ फंक्शन, जैसा हमने बताया, आर नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन बोथ इनसाइड ऑफ फंक्शन एंड आउटसाइड, ठीक है, जो चीज़ें हमने बताई आपको। सॉरी। नाउ क्रिएट अ वेरिएबल आउटसाइड ऑफ फंक्शन एंड यूज इट इनसाइड द फंक्शन। तो हमने क्या किया था, अभी आउटसाइड में भी एक वेरिएबल डिफाइन किया था, जिसे फंक्शन के अंदर प्रिंट करके देखा और हमें मिल गया आंसर जो भी है। पाइथन इज ऑसम। ओके, नाउ ये चीज़ें हो गई, एंटर करते हैं। अब देखो ग्लोबल कीवर्ड, ग्लोबल फंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ क्या लिखा है कि नॉर्मली व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, दैट वेरिएबल इज लोकल एंड कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड दैट फंक्शन, ठीक है। टू क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन यू कैन यूज द ग्लोबल कीवर्ड। ओके, तो इसे याद रखना, मे बी ऑब्जेक्टिव वगैरह आएगा तो करेंगे। फिर एग्जांपल के लिए क्या दिया है, इफ़ यू यूज़ द ग्लोबल कीवर्ड वेरिएबल बिलोंग टू द ग्लोबल स्कोप। देखो एक फंक्शन लिखा है जहाँ की ग्लोबल वेरिएबल यूज़ किया है, एक्स फैंटास्टिक दिया है, एक्स इक्वल टू फैंटास्टिक, एंड प्रिंट कर दिया आउटसाइड ऑफ फंक्शन। ओके, ऑल्सो यूज द ग्लोबल कीवर्ड इफ़ यू वांट टू चेंज अ ग्लोबल वेरिएबल
इनसाइड अ फंक्शन। यू ऑलरेडी नो कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो होप सो आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा मेरे साथ और सीखने में मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो बोलो, ताकि मैं मल्टीपल वीडियो वगैरह बनाऊं। और थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चलो एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो हमारा धर्मो कर्म है वो कर लेते हैं ना। एक एक्सरसाइज करते हैं। चलो, पाइथन ग्लोबल वेरिएबल पे हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग कोड। एक्स इक्वल टू ऑसम लिखा है इन्होंने। डिफाइन करना है फंक्शन, डिफाइन किया है फंक्शन एक्स इक्वल टू फंटास्टिक माई फंक्शन। प्रिंट किया है पाइथन इज प्लस एक्स। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे ही सॉल्व होगा। वैसे तो आप सभी को आंसर पता हो गई होगी। जिनको भी आंसर पता लग गई है वो कमेंट में लिख देना कि मुझे पहले से पता था ना। अभी क्या है कि हमने यहाँ पे कोई भी ग्लोबल कीवर्ड नहीं देखा है, तो हमें देखना है प्रिंट किधर डिफाइन है, अंदर फंक्शन के या बाहर फंक्शन के। तो हम लोग देख रहे हैं प्रिंट फंक्शन के बाहर लिखा हुआ है, तो क्या होगा, बाहर का वेरिएबल को ये प्रिंट करेगा। तो x इक्वल टू ऑसम और आउटसाइड प्रिंट है, तो क्या होगा, पाइथन इज ऑसम। आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है ये, इंसर्ट द करेक्ट कीवर्ड टू मेक द वेरिएबल x बिलोंग टू ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप के लिए क्या करते हैं, ग्लोबल स्कोप के लिए हम लोग ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करते हैं। सो ग्लोबल कीवर्ड यूज़ किया, अभी सबमिट किया, आंसर देखो करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग कोड। x इक्वल टू ऑसम, डिफाइन किया है फंक्शन इन्होंने ग्लोबल x, ठीक है। x इक्वल टू फंटास्टिक लिखा है, माई फंक्शन, और आउटसाइड क्या प्रिंट किया है, पाइथन इज x, ठीक है। अब ये बताना है कि x इक्वल टू क्या होगा। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल इन्होंने डिफाइन किया है ग्लोबल यहाँ पर, ठीक है, कीवर्ड डिफाइन किया है। तो हमारा कौन सा एग्जीक्यूट होगा, हमारा होगा इनसाइड वाला एग्जीक्यूट, पाइथन इज फंटास्टिक। देखो आंसर करेक्ट है। अब देखो ये डेटा टाइप वाला है, वैसे तो सारा का सारा हमने करा दिया। वेरिएबल एक्सरसाइज कर लो खुद से भी और फिर बताओ कि वीडियो कैसी है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि पाइथन डेटा टाइप, जिसमें कि बहुत सारे डेटा टाइप आएगी, स्ट्रिंग आएगी, इंटीजर आएगी, फ्लोट आएगी, कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें आएगी, हम लोग पढ़ेंगे इससे। और इफ़ यू वांट देन यू कैन ऑल्सो गो ऑन W3 स्कूल्स एंड वहाँ से आप पढ़ लो चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। सुनाओ, होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो उनके साथ जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। और साथ में आओ पढ़ते हैं बिगनिंग टू एडवांस पाइथन। सो होप सो आप सभी ये पढ़ रहे होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सब बखैर।